हेलो माय डेली डायरीज। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा जिसमें मैंने बोला है कि 21 दिन का चैलेंज मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। अब क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, रीज़न क्या है, क्या अभी मैंने जो लास्ट 21 दिन किया था क्या उस वो मेरा सक्सेस नहीं हुआ, ये मतलब बहुत सारी दिमाग में मेरे खुद क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं क्यों फिर से 21 दिन स्टार्ट करना चाहती हूँ। लेकिन अब आपको मैं इसका रीज़न बताती हूँ कि 21 दिन की कोई भी प्रैक्टिस अगर हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अपनी हैबिट में आ जाती है। ठीक है। जैसे कि मैंने अब 21 दिन कंटिन्यू एक हेल्दी ईटिंग की आदत डाली। जो भी खाना बना रही हूँ एकदम हेल्दी, उसमें कोई भी ऐसा नहीं जिसका खाकर अंदर से ऐसा लगे कि यार मैं सुबह तक तो बहुत बढ़िया खाया, शाम को आते आते ये मैंने क्या किया। ऐसा नहीं। शुरुआत में आपको एक दो दिन हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन आगे जब वो उस चीज को, उस प्रैक्टिस को मैंने 21 दिन कंटिन्यू किया तो आज जो 24-25वां दिन है मेरा वैसा ही चल रहा है। मेरे को दूसरी चीज खाने की इच्छा भी नहीं होती है। घर में मेरे हर टाइप का स्नैक मिलेगा, पास्ता, मैगी और जो भी नूडल्स हैं वो भी मिलेंगे। क्योंकि भाई हम लोगों का क्या होता है ना कि इधर बेस में रह रहे हैं तो यहाँ पर अगर दूसरों के, कभी दूसरे भैया लोग आ रहे हैं उनके बच्चे आ गए तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इस टाइप का रखते हैं। नहीं तो कभी कोई एज अ गेस्ट ही आ रहा है तो उनके लिए भी स्नैक्स रखने पड़ते हैं। किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं अपन, रुक रखना ही रखना पड़ता है। स्वीट्स हमेशा होती हैं हमारे, कि हमारे पास अभी भी है, कभी किसी का आ जाती है तो भाई खाने की चीज़ है, फेंकेंगे तो नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि मैं खा जाती हूँ, ठीक है। सब चीज़ होती है। मेरे पास चॉकलेट्स, कैंडी, लॉलीपॉप्स, पॉप पिन्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सब चीज़ ड्रॉअर में रखी है। जब मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी ना, एक बार हस्बैंड पल्स टॉफी होती ना उसका पूरा पैकेट, एल्पेनलीबे का पूरा पैकेट और ये सब चीज़ें लेकर आए। तो मैंने बोला मैं डाइटिंग कर रही हूँ यार, तुम अभी क्यों ले आए, जब मैं मंगाती हूँ तब लाते नहीं हो। तो इन्हें कि रख लो, बच्चे आएंगे उनको दे देना, नहीं तो तुम्हारा कभी ना कभी खाने का मन करेगा ही। तो देखो हस्बैंड जो भी कर रहे हैं वो उनका अपना अपने रिलेशनशिप के प्रति एफर्ट्स है। अब उस एफर्ट्स के लिए मैं एकदम भड़क जाऊं क्योंकि मुझे पता चल रहा मुझसे कंट्रोल नहीं होगा और तुम ये सब चीज़ क्यों लेकर आए, तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी। हर जर्नी के साथ साथ अपने रिलेशनशिप पर कभी इफेक्ट नहीं आने देना चाहिए। सेकंड चीज़, देखो अभी बीच में मेरी एनिवर्सरी पड़ी थी ना, तो 21 जनवरी, तो मेरे मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स आई, कुछ हस्बैंड लेकर आए तो कुछ बेस मतलब इधर ब्लॉक में लोगों ने दी। मेरे पड़ोस में जिनको मैंने लंच पर बुलाया था वो भी मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आए थे। अभी समझ लो सब ड्रॉअर में भरा पड़ा है और मैंने छुआ तक नहीं। कभी कभी पल्स टॉफी खा लेती हूँ क्योंकि उसमें वो नमक सा निकलता है ना, वो बढ़िया लगता है। अब आप सोचो, इतनी बड़ी चटोरी थी मैं कि अगर मेरे पास इस टाइप की चीज़ थी, जैसे कि मेरी क्या आदत थी कि अगर मूवी देख रही हूँ तो लॉलीपॉप को, क्योंकि उसमें फ्लेवर मिलता रहता है, उसको ख़त्म नहीं कर देती थी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था। जो भी चॉफ चॉकलेट हो गई, टॉफ़ी हो गई, लॉलीपॉप, पॉपिंस, ये सब चीज़ें जब तक फिनिश नहीं कर लेती थी ना तो अंदर ऐसा लगता था भाई मेरे पास चीज़ें हैं, इनको इनको निपटाना है। जब तक उसका पूरा रैपर फेंक नहीं जाता था मैं ख़त्म कर देती। कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज फ्रिज में रखी होती थी ना तो बहाने मारती थी, अरे अगर हम उसको खाएं और उसको पियेंगे नहीं तो उसकी गैस निकल जाती है, फिर वो चीनी चीनी लगता है, उसमें फ्लेवर नहीं रहता। मतलब बहानों की मेरे पास ना, आप समझ लो आप टोकरी भरी रखी रहती थी। ऐसी थी मैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझ पर इतना दिक्कत हुई कि खा खा के क्या हुई थी मैं ही जानती हूँ। तो अब मैंने इतना इस 21 दिन के प्रैक्टिस से इतना अपने आप को कंटिन्यू कर लिया है कि खासकर, और दूसरी चीज 32 बार चबा चबा कर खाना। जब मैं कोई भी खाना, अगर हम मुझसे बोला जाए आपको स्लोली खाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि 32 बार चबा चबा कर खाओ। क्योंकि उससे आप खाने को भी एक मतलब बढ़िया पोर्शन में खा लोगे और खाना भी बढ़िया से चबा दिया जाएगा उससे। ये सबसे बढ़िया मुझको तो लगता है ये चीज आ जाती है लाइन पे, ये गायब हो जाती है। तो बहुत बढ़िया लगता है, 32 बार का फॉर्मूला मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं फिर से 21 दिन का चैलेंज स्टार्ट करूंगी, क्योंकि उससे मैं आ गई कंटिन्यू अपनी ईटिंग में
और अब मैं 21 दिन में अब मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ, अब मैं जो अपने स्टेप्स चलती थी उसमें कोशिश करूँगी 3000 स्टेप्स और ऐड करने की, यानी कि 7000 से 10,000 है। उसमें भी मैं कह रही हूँ कोशिश करूँगी, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना, कभी कभी बाहर नहीं जा पाते हैं, और इवनिंग में वॉकिंग का होता है, कभी कभी हस्बैंड रिटर्न आ जाते हैं जल्दी तो फिर नहीं जा पाते हैं, उनका खाने पीने का स्टार्ट हो जाता है कुछ ना कुछ, फिर अपना भी मूड नहीं बनता, वो बात है। लेकिन 7000 तो है ही है, लेकिन उसको ऐड करके 10,000 करने की पूरी कोशिश करूँगी। और साथ में मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज, जिसमें कि 10 से 15 मिनट का मुझे एक्सरसाइज करना है विद म्यूज़िक, और फुल ऑन एंजॉय करना है एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसा क्योंकि मैंने पहले भी किया है, इसीलिए मैं अभी भी कह सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको बता दिया कि इस प्रैक्टिस को आप ऐसे ही फॉलो करो, आप ऐसे ही एक्सरसाइज करो। देखो क्या है ना कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए आपको जौन सी एक्सरसाइज बढ़िया लगती है, सबसे पहले तो स्टार्ट करो जो आपको इजी लगती है उससे, और मैं वही करती हूँ। और रही बची बात एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, इंटरनेट भरा पड़ा है आपके एक्सरसाइजेस के लिए कि कौन सी करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर किसी क्लास को अटेंड करने से तो अच्छा है आप अपना खुद से कैलकुलेट करके करो, वो चीज़ सबसे बढ़िया है। और मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई क्यों मुझे स्टार्ट करना है। पहली चीज़ तो मुझे अपना देखो टारगेट नहीं मिला अभी तक, मैंने 5 किलो लगभग लगभग कह रही हूँ, तो मैंने 5 किलो लगभग अपना घटा लिया है, लेकिन अभी भी मुझे 5 किलो और घटाना है। तो अब मैंने थोड़ा एक्सरसाइज और ऐड किया है, तो जिसका अभी तक मैं सिर्फ अपना वीडियो क्या दिखाती थी कि मैं क्या खाने जा रही हूँ, किस तरह से मेरा दिन खत्म हो रहा है, ये वो ठीक है। लेकिन अब मैं स्टार्ट करूँगी वो जो 15 या फिर 12 या 13 जो भी मिनट का वीडियो होगा एक्सरसाइज का, वो और मैं ऐड करूँगी। कहीं ना कहीं वो मुझको भी मोटिवेट करता है। अगर मैं एज अ वीडियो रिकॉर्ड करने के पर्पज से एक्सरसाइज करूँगी तो भी मेरी बॉडी से एक्सरसाइज हो ही रही है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई कि खुद को भी मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और मैं कुछ इस टाइप की लड़की हूँ जैसे बाहर वालों से कम खुद से ही जल्दी मिलती है और मोटिवेशन, कि मतलब अगर मैंने खुद से बात कर, किसी ने मुझसे कह दिया हाँ तुम कर लोगी, तो अपन दिमाग में आता है इनने कह दिया तो क्या मैं कर ही लूंगी। लेकिन ये होता है कि अगर मैंने खुद से बोला कि तू कर लेगी तो मैं कर सकती हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ा यही है कि मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया है, और मैं आगे अपना टारगेट तो अचीव करके ही रहूंगी, ये चीज़ मैंने सोच ली है। और एक चीज़ और बता रही हूँ, पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर आपसे 32 बार का नहीं हो पा रहा है तो मेरी ये बात सुन लो कि अगर आपके दांत साथ दे रहे हैं तो भाई चबा लो। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि दलिया दाल का पानी ये सब पीने का टाइम आ गया ना कभी, तो सोचोगे यार जब दांत थे तब चबा चबा कर नहीं खाया, बहुत अफसोस करोगे। एक गाना है ना, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे, बहुत पछताओगे। तो कोई भी चीज़ के लिए एक्सक्यूज मत दो, ये मत कहो कि मुझसे नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाता है। जब भी हम किसी लेवल पर पहुंचते हैं तो हमको वो लेवल हार्ड लगता है, ठीक है। लेकिन जब वो क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं ना तो वो चीज़ हम लोगों को नॉर्मल लगती है कि वो तो हम कर लेंगे। तो अपने आप को पुश करो कि हाँ हम कर सकते हैं, मत बोलो कि हमसे नहीं हो पा रहा। कभी कभी कहते हैं ना कि जैसा बोलते हैं वैसा होने लगता है, तो इसीलिए पॉजिटिव बोलो, क्या पता पॉजिटिव हो जाए। तो मेरे लिए तो मैं ये कहूँगी कि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वज़न कम करना एकदम चुटकियों का काम है। देखो चुटकियों का काम सिर्फ एक ही है, किसी को ट्रोल करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना बिना सोचे समझे, सिर्फ यही एक काम है जो कि चुटकियों में हो जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है। तो अगर मेरे से बोला जाए कि दुनिया में सबसे आसान काम क्या है, तो सबसे आसान काम है दुनिया में किसी को ट्रोल करना, और बाकी जो भी काम है उसमें एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी काम करोगे एफर्ट्स लगेंगे। और मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ ये 21 बार वाला अपना चैलेंज। और अगर आप लोगों को आने वाला मेरा जो भी वीडियो है उसमें जो भी एक्सरसाइज है अगर पसंद आ रहा हो, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ मेरा वही वीडियो देखकर वही छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लिया करो 10-12 मिनट की, क्या पता आपको भी फ़ायदा मिल जाए। और बस मुझे यही कहना था। कहीं ना कहीं जब मैं अपनी कोई भी बात कहकर इस पर वीडियो डालती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अब वो क्या होगा वो तो आप देखोगे तब पता चलेगा।
तक के लिए बाय बाय, और माय डेली डायरीज में कंटिन्यू बने रहना। ओके, तो बाय बाय। अब जो भी होगा फिर से डे 1 चैलेंज से स्टार्ट होगा। तो सी यू अगेन एंड सी यू अगेन।